सही आ रही है? मैंने कहा अगर आवाज़ नहीं आ रही तो पिछले पंखे बंद करवा दो। सही आ रही है? कलाम खुदा में से एक हवाला पढ़ेंगे और फिर कलाम खुदा में से सीखना शुरू करेंगे। जब हम पहला तस्लीकियों का खत पढ़ते हैं, उसके चौथे बाब की 18वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए वाजिब है। सब ऊंची आवाज में कहेंगे आमीन। आमीन। इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर लिखा है, बस इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। अब सवाल ये है, ये बातें कौन सी हैं जिससे हम एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं? जब आप इसी को थोड़ा पीछे से 15वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पर लिखा है, चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं, हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। ये सोए हुए कौन है? ये सोए हुए वो हैं जो खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी बसर करते करते और एक मसीही घराने में पैदा होने के बाद कलामे खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। इन्हें बाइबल सोए हुए लोगों में शुमार करती है। बाइबल कहती है कि जो खुदावंद यीशु मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। इसलिए खुदावंद का बंदा पौलुस जो है वो तस्सलीकियों की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है, हम सोए हुओं से हरगिज आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों सोए हुए से आगे नहीं बढ़ सकते? क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह में रह के जिंदगी बसर की। और वो कहता है, ऐसी बातें तुम एक दूसरे के साथ शेयर करो, एक दूसरे को बताओ कि खुदावंद यीशु मसीह में रहकर जब हम जिंदगी बसर करेंगे तो हम मरे हुए लोगों में नहीं बल्कि सोए हुए लोगों में शामिल हो जाएंगे। और वो कहता है, इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। और फिर मसीह जब आगे बढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ता की आवाज और खुदा की नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदा का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। और कहता है, इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आज अगर यहाँ पर पूछा जाए कौन कौन हवा में उड़कर यीशु का इस्तकबाल करना चाहते हैं, तो बच्चे से लेके बुजुर्ग तक का हाथ खड़ा होगा कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का हवा में उड़कर इस्तकबाल करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर तुम ऐसी तसल्ली पाना चाहते हो कि मैं हवा में उड़कर खुदावंद या हवा एलोहीम के लख्त जिगर अपने खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करूं, तो फिर वो कहता है, पहले तो ये तसल्ली वाली बातें हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए और फिर इन्हीं तसल्ली वाली बातों से तुमने दूसरों को भी तसल्ली देनी। और अब एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़ा सिंपल सा सवाल है। आप लोग जब से यहाँ पे आए हैं, कितनी देर तक आपने एक दूसरे को तसल्ली दी है? ये तसल्ली वाली बातें दी बाइबल में से दी हो कि आप लोग अगर 2-2, 3-3 बहनें माएँ इकट्ठी होकर बैठी हो, आपने घर की बातें ना की हो, इधर उधर की बातें ना की हो, बल्कि कलाम की बातें की हो। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदावंद का कलाम तसल्ली देता है। हम यहाँ पर जमा हुए हैं इस गमज़दा खानदान और फिर जितने अजीज़ो अकारब आए हैं एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए, क्योंकि ये जो गम, ये जो घाव लगा है, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा घाव, बहुत बड़ा गम है कि एक जवान बेटा खुदावंद यीशु मसीह में सोया है। इसलिए अगर हम इधर उधर की बातें करके तसल्ली देने की कोशिश करेंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब कलामे खुदा में से बाइबल की आयत को सामने रख कर आप लोग एक दूसरे को तसल्ली देंगे, खानदान को तसल्ली देंगे, तो बाइबल का फैसला है, कलाम जब भी नाज़िल होता है ये शिफा देता है, तसल्ली देता है,
जिंदगियों को तब्दील करता है, सोचों और ख्यालों को बदल देता है। और फिर ये गमशदा खानदान जो इस वक्त मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर परेशान है, जब आप बाइबल में से तसल्ली देंगे तो ये तसल्ली पाएंगे। क्यों तसल्ली पाएंगे? क्योंकि भाई आरिफ का के ये अल्फाज नहीं है, बाइबल कहती है कि कलाम के जरिए से तसल्ली मिलेगी। इसलिए बाइबल कहती है बस इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। और अभी हम क्योंकि इसको वाइंड अप करके जाने वाले हैं दूसरी जगह पर कलाम सुनाने के लिए, तो आप लोगों से हम्बली एक रिक्वेस्ट करके जाना चाहेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ से जाते हैं उसके बाद दुनियावी बातें नहीं बल्कि तसल्ली वाली बातें होनी चाहिए, कलाम की बातें होनी चाहिए। अपने अपने चर्च की बातें करें, अपने पादरी साहब की बातें करें, जो आप सीखते हैं उनकी बातें करें। फिर ये घर वाले भी तसल्ली पाएंगे और आप लोगों का यहाँ पे आने का मकसद भी पूरा होगा। क्योंकि सफ़े मातम का मतलब यही है कि मातम की जगह जहाँ पर बैठकर जो लोग वहाँ पर आते हैं उनको तसल्ली दी जाए। और अगर तसल्ली नहीं दे रहे तो फिर मेरे ख्याल में ये बातें बैठ के तो हम जहाँ मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अगर सफ़े मातम पे हैं तो ये तसल्ली वाली जगह है, तसल्ली देने वाला काम है। हालेलुया। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप लोगों को बरकत दे। खुदावंद आप लोगों के साथ आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे।